Welcome to the Learning Hub with CMA Hani Makani. Question number 12 of the exercise. Journal of रामेश्वर. सो यहाँ पे 2014 जून के डेट वाइज ट्रांजेक्शन दिए हैं. फर्स्ट ट्रांजेक्शन दिया है ऑन 1st of June. That is introduced cash 50,000, stock of goods rupees 10,000, debtors of rupees 15,000 and commenced business. That is जो रामेश्वर है उसने बिजनेस कमेंस करने के लिए बिजनेस में कैश लाया है, गुड्स लाया है एंड डेटर्स लाया है. सो बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए बिज़नेस का ओनर कुछ भी बिज़नेस में लेके आता है तो वहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करते हैं. सो लेट्स राइट द फर्स्ट एंट्री. डेट में लिखेंगे 2014 जून 1st. कैश अकाउंट डेबिटेड 50,000. Stock of goods account debited 10,000. Debtors account debited 15,000 to capital account 75,000. Narration being cash, stock of goods and debtors are introduced to commence business. Next transaction 2nd June. 10% loan of rupees 20,000 is borrowed from श्रीमती शारदा. श्रीमती शारदा से लोन ली है एट द रेट ऑफ 10%. लोन ले रहे तो पैसा आएगा तो एक कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा. श्रीमती शारदा से लोन ली है वो हमारे लिए क्रेडिटर्स है, वो लायबिलिटी है, सो वो हो जाएगा क्रेडिट. सो एंट्री आएगी ऑन 2nd June. Cash account debited to 10% loan of Srimati Sharda account 20,000. Narration being loan received. Next transaction on 3rd June. Goods of rupees 8,000 purchased from Rameshwar stores at discount of 10% ट्रेड डिस्काउंट. दैट इज़ परमेश्वर ने रामेश्वर स्टोर्स से गुड्स परचेज़ किए हैं एट 10% ट्रेड डिस्काउंट से. कितने गुड्स परचेज़ किए हैं? 8,000 के गुड्स. ट्रेड डिस्काउंट परचेज़ प्राइस या फिर सेल्स प्राइस में रिड्यूस होता है, डिडक्ट होता है, लेकिन उसकी कहीं भी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती है. सो यहाँ पे अपने गुड्स की परचेज़ प्राइस 8,000 है, जहाँ से अपन 10% डिस्काउंट माइनस करेंगे तो परचेज़ प्राइस आएगी 7,200. सो परचेज़ करते हैं, गुड्स आ रहे हैं, सो परचेज़ अकाउंट डेबिट हो जाएगा. पेमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब कि ये अपना क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. सो
यहाँ पे जो रामेश्वर स्टोर्स है वो अपना क्रेडिटर्स है, सो वो हो जाएगा क्रेडिट। सो एंट्री आएगी ऑन 3rd जून, परचेज अकाउंट डेबिटेड, 7,200 to रामेश्वर स्टोर अकाउंट, $7,200. Narration being goods purchased at 10% trade discount. Next, 5th June, goods of rupees 5,000 sold to Gayatri stores at 10% trade discount. 5,000 के गुड्स गायत्री स्टोर्स में सेल किए हैं एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। सो अगेन 5,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आएगी 4,500। सेल किए हैं बिजनेस में से गुड्स जाएंगे तो सेल्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अगेन ये अपना क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, पेमेंट की इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। सेल किया है गायत्री स्टोर्स को, वो अपने लिए डेटर्स है, रिसीवेबल्स है, सो वो अकाउंट हो जाएगा डेबिट। सो एंट्री आएगी ऑन 5th of June, गायत्री स्टोर्स अकाउंट डेबिट, 4,500 to sales account, 4,500. Narration being goods sold at 10% trade discount. Next transaction on 7th June, goods of rupees 15,000 purchased from Radha Kishan stores at 10% trade discount and 10% cash discount. Issue check for half amount. राधा किशन स्टोर से गुड्स परचेज किए हैं 15,000 के, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट, हाफ अमाउंट का पेमेंट किया है। सो कैश डिस्काउंट कितनी अमाउंट पे मिलता है, जितना पेमेंट किया है या फिर जितना पेमेंट रिसीव होता है, सिर्फ ओनली दैट अमाउंट पे अपन को कैश डिस्काउंट मिलता है। सो यहाँ पे 15,000 के गुड्स से जहाँ से अपन पहले माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10%, सो अमाउंट आएगी 13,500 जो कि अपनी परचेज प्राइस है। उसका हाफ अमाउंट का पेमेंट हुआ है, सो 13,500 का हाफ करेंगे तो वो आएगा 6,750। सो आधा कैश है, आधा क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। जितना पेमेंट किया है 6,750 का, उतनी अमाउंट पे 10% कैश डिस्काउंट मिलेगा। सो 6,750 का 10% होगा 675, उतना मिलेगा डिस्काउंट और रिमेनिंग अमाउंट का पेमेंट करेंगे। सो परचेज़ किया है, अगेन गुड्स बिजनेस में आएंगे, सो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जितना ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है, पेमेंट करना बाकी है, उतने अमाउंट से राधा किशन स्टोर्स हमारे लिए क्रेडिटर्स है, वो क्रेडिट हो जाएगा। पेमेंट कर रहे हैं बैंक से, सो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और डिस्काउंट यहाँ पे रिसीव हुआ है तो वो अपनी इनकम है, सो डिस्काउंट अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। सो एंट्री आएगी ऑन 7th जून, परचेज अकाउंट डेबिट, 13,500 to Radha Kishan stores account,
6750 to bank account 675 टू बैंक में आएगा 6075 टू डिस्काउंट अकाउंट 675 narration being goods purchased at 10% trade discount and 10% cash discount paid half amount by check. Let me show the calculation. Notes 7th जून के परचेस प्राइस कैसे आई 15,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे सो ये आया 13,500 इसका हाफ 6750 ये अमाउंट जाएगी राधा किशन स्टोर्स में यहाँ पे अगेन मिला है 10% का कैश डिस्काउंट दैट इज 675 सो बैलेंस आया 6075 ये जाएगा बैंक अकाउंट में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 10th June an order of 5,000 received from विभूति to send goods विभूति से ऑर्डर मिला है गुड्स भेजने का अभी तक गुड्स भेजे नहीं हैं सो ये अपना नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है रिकॉर्ड नहीं होगा सो यहाँ लिखेंगे सिर्फ नरेशन बीइंग नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन it will not be recorded. Next transaction 12th June as per order of Vibhuti goods sent at 10% trade discount paid ₹50 carriage in cash. सो 10th जून को जो विभूति ने ऑर्डर प्लेस किया था अकॉर्डिंग टू दैट ऑर्डर हमने विभूति को गुड्स बेचा है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट से सो 5,000 का ऑर्डर मिला था 5,000 में से 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 4,500 सो एंट्री आएगी विभूति अकाउंट डेबिटेड to sales account
4500, narration being goods sent at 10% trade discount. सेम डेट कैरेज पे किया है, कैरेज अपना एक्सपेंस है, सो कैरेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 50 rupees. Narration being carriage paid. Next transaction, 15th June, Vibhuti became insolvent and bad debts recorded of 300, a check received for the remaining amount. So विभूति से 4500 लेने थे, जिसमें से 300 की बैड डेट हुई. सो रिमेनिंग कितना बचा? 4200. वो रिसीव हुआ है चेक से. सो एक बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 4200 से. बैड डेट अपना एक्सपेंस है तो वो हो जाएगा डेबिट, एंड विभूति से पैसे मिले हैं सो विभूति हो जाएगी क्रेडिट. सो एंट्री आएगी ऑन 15th June, बैंक अकाउंट डेबिटेड 4200, bad debts account debit 300 to Vibhuti account 4500. Narration being Vibhuti declare insolvent rupees 300 recorded as bad debts and remaining amount received by check. Next transaction, 16th June, on payable amount to Anup 1050 paid 1000 by check and settled the account. अनूप को 1050 रुपीज़ पे करने थे, जिसके अगेंस्ट में 1000 रुपीज़ पे किए हैं चेक से और अकाउंट सेटल हो गया. दैट इज़ 50 रुपीज़ का हमें अलाउंस मिला है. सो एंट्री आएगी ऑन 16th June, अनूप अकाउंट डेबिट कितना पे करना था? 1050 to bank account 1000 to allowance account 50. Narration being check given in full settlement towards
our debt. Next, 20 June, received rupees 1500 for return of bad debts of ईमानदार. सो 1500 हमने लिखे थे एज ए बैड डेट्स जो कि अभी रिकवर हुए हैं. सो ये अपनी बैड डेट रिटर्न है या फिर रिकवर है जो कि इनकम है तो वो क्रेडिट हो जाएगा. मिली है सो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा. सो एंट्री आएगी ऑन 20th June, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट रिटर्न अकाउंट. $1500. Narration: paying amount received from bad debt write-off. Total $1,31,800. Thank you. Follow for more.